नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10th सोशल साइंस का आंसर की देखेंगे। आज 7 अप्रैल जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ, इसी का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक करके सभी का आंसर देखेंगे। आप लोग बस अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है कि किसका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, यानी कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इन 40 प्रश्नों के सही सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके आप लोग जो है आंसर मिलाते चलिएगा। चलिए देखिए पेपर का जो पहला प्रश्न था आपका, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 1830 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को सही किए हो तो बिल्कुल सही किए हो, यहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जियोसेफी मैथ्सिनी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जियोसेफी मैथ्सिनी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को सही किए हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारकों से विद्रोह कर रहे थे? तो यहाँ पर गरीबी हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, भूखमरी, इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जियोसेफी मैथ्सिनी हो जाएगा, जियोसेफी मैथ्सिनी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो यहां पर जो है आपका युद्ध के नाम पर कर्जे के लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से सभी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को सही किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो महात्मा गांधी जी का था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो यहां पर बैसाखी मेला आपका यहां पर राइट हो जाएगा, बैसाखी मेला, एक नंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नमक हो जाएगा, नमक। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। फटाफट जो है आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है किसका कितना सही हुआ। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क, ये आपका राइट होगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही होगा, 1922। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है आपका कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपरदन कहा जाता है, ये आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स मृदा अपरदन को सही किए होंगे, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पर बोला है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली, यहाँ पर बोला है कि मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया जो है आपका पवन अपरदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आप किताब में भी देख सकते हो। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम है जैव और अजैव। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर फटाफट मिलाते चलिएगा। जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो रियो डी जेनेरियो के अंदर जो है हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयलों में के प्रचुर भंडार है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 4 को सही किए तो बिल्कुल सही किए हो, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो आपका 43% हो जाएगा।
यहाँ पर बोला है कि कितना प्रतिशत भाग जो है भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, तो मैदान हो जाएगा आपका 43%। नेक्स्ट है आपका कि देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो आपका पठारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आपका अधिक सिंचाई हो जाएगा, अधिक सिंचाई। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरांचल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष में लागू किया गया, तो 1972 के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है, दोनों के काम में आती है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा आपका ब्यास परियोजना नहीं होगा यहाँ पर, भाखड़ा नागला परियोजना हो जाएगा, ठीक है, आप किताब में भी देख सकते हो भाखड़ा नागला परियोजना, और यहाँ पर सतलुज ब्यास लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ब्यास परियोजना को सही करते होंगे, ठीक है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है, सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो आपका जो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर फ्रेंच और डच। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर बौद्ध। 26 का 3। 27 का हो जाएगा यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पर जनता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अगर सही किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपको सही करना है, सही करना था एग्जाम में, अगर आप सही किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। 28 का 4। 29 का देखिए निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 30 का देखिए संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा न्यायालय हो जाएगा। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, तो राज्य सूची हो जाएगा आपका राज्य सूची, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा राज्य सूची। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है, तो केंद्र सरकार को प्राप्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर केंद्र सरकार। 33 का जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो आपका यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इकोनॉमिक्स से आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 34 का 4 आपका यहाँ पर सही होगा, अगर 4 सही किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। नेक्स्ट देखिए 35 का भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो किताब में आपको बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर सबसे आय जो है कम है प्रति व्यक्ति आय, तो लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्तमान जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत किस वर्ग के देशों में आज आता है, तो निम्न आय हो जाएगा आपका यहाँ पर निम्न आय, ठीक है, यहाँ पर विकसित है और गरीब है, कम जनसंख्या और निम्न आय, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पर निम्न आय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, तो आपका यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी।
39 का परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये सब। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पर तृतीयक हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है आपका कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पर अल्प बेरोजगारी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। यहाँ पर अल्प बेरोजगारी। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को सही किए हो तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो सभी को कमेंट करना है, ठीक है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि किसका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, किसका कितना स्कोर हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।